नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हीलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ गुप्त ज्ञान की रेखा और स्पेशल ज्ञान की रेखा। यानी ज्ञान दो तरह के होते हैं। एक ज्ञान जो हम अपनी पढ़ाई लिखाई या नॉर्मल डे में काम करने वाली चीज़ों के ऊपर या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर गेन करते हैं, और एक ज्ञान वो होता है जो आपको गॉड गिफ्टेड होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि पिछले जन्म के कर्मों के संचय के कारण वो ज्ञान आपको आता है। तो आइए समझ लेते हैं ये दो तरह के अलग अलग विद्या या ज्ञान की रेखा कहाँ कहाँ पर हाथ में होती है। तो सबसे पहले जो रहस्यमय ज्ञान या गुप्त ज्ञान की रेखा जो होती है वो चंद्र पर्वत के ऊपर, जैसे कि ये वाला जो एरिया होता है ये चंद्र पर्वत का होता है। यहाँ पर अगर ऐसी सीधी रेखा ऊपर की ओर जाए और ये सीधा बुध पर्वत तक चली जाए, ऐसा हालांकि बहुत कम हाथों में देखा जाता है, तो ये जो है गुप्त ज्ञान की रेखा या रहस्यमय ज्ञान की रेखा इसको कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी इनकी जो चेतना शक्ति है वो एक चरम सीमा तक होती है। ये लोग जो है बहुतों को सिर्फ देख के बहुत सारी बातें कह सकते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। यानी इनको भविष्य की चीज़ें बहुत ही ऑटो मोड में दिखती हैं। मेरे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे से प्रश्न ये पूछा था कि सपने में वो जो देखते हैं वो हकीकत में घटित हो जाता है, तो उनके हाथ में ये रेखाएं मिलती हैं। अक्सर देखा गया है कई लोग सपने में ऐसी चीज़ें देखते हैं जो भविष्य में घटने वाली होती है, और अक्सर ऐसे लोग ऐसे सपनों को देखकर घबरा जाते हैं। अगर कोई नेगेटिव सपना देखा तो उसमें घबरा जाते हैं, अगर कोई पॉजिटिव सपना देखा तो उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन ऐसे लोगों को अपने सपने पे पूरी तरह से विश्वास करना ही चाहिए, बिकॉज इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चंद्र पर्वत से लेकर मंगल पर्वत और बुध पर्वत को सीधी रेखा अगर इस तरह से लेके जाए तो ऐसे लोगों का एक पूर्वाभास होता है, जिसको प्री कॉग्निशन भी कहते हैं। यानी कोई भी घटना घटने से पहले ऐसे लोगों को पहले से ही दिखने लग जाता है। कई लोग तो अपनी अंतर चेतना को इतना ज़्यादा विकसित कर लेते हैं कुछ अभ्यास से या किसी गुरु के सानिध्य में रहकर, कि वो देखते ही पूरी तरह से स्कैन कर लेते हैं और चीज़ों को बोलने लग जाते हैं। जो बातें या जो घटनाएं घटने वाली भविष्य में उसके बारे में बोलने लग जाते हैं। कुछ लोग जो हैं सपने में ऐसी चीज़ों को देखते हैं, जैसे अगर खंडित होती हुई रेखा इस तरह से ऊपर जा रही है तो ऐसे लोगों को सपने आते हैं। कुछ सपनों पे ये विश्वास तो करते ही नहीं, और कई सपनों से ये डर जाते हैं, और जब वही सपना हकीकत में होने लग जाती है तब और भी ज़्यादा ये लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये सारे सपने मुझे क्यों आते हैं। बट एक्चुअली ये होता है कि ऐसे लोगों का जो पिछले जन्म का कर्म होता है वो कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस करने की वजह से होता है, जैसे अकल्ट साइंस, तंत्र, मंत्र, सिद्धि, तपस्या। इन सब कर्मों की वजह से जो भी इनको लाभ होता है वो संचित कर्म इस जन्म में उनके साथ आ जाता है, जिस वजह से उनको हर चीज़ का एक पूर्वाभास होता है। ठीक उसी प्रकार जो स्पेशल ज्ञान है जो हम इस जन्म में आके अपने कर्मों द्वारा प्राप्त करते हैं वो होता है सूर्य के पर्वत और शनि के पर्वत के ठीक बीचों बीच इस प्रकार से रेखा निकलती है। मैं एक बार फिर से ड्रॉ करता हूँ। कुछ इस प्रकार से रेखा निकल के सूर्य और शनि के पर्वत के बीचों बीच जाती है। ऐसी रेखा को कहते हैं विशेष ज्ञान रेखा। यानी ऐसे लोग इस जन्म में अपने कर्मों द्वारा, अपने स्टडीज़ के द्वारा, अपने पढ़ाई प्लस रिसर्च करने का एक इनका माइंडसेट होता है, इसके द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं और हर चीज़ का पूर्वानुमान करते हैं। कई साइंटिस्टों के हाथ में भी मैंने इस तरह की रेखाएं देखी हैं। ये हमेशा कुछ ऐसे चीज़ों के पीछे रिसर्च करते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए अजूबा हो या अलौकिक हो, चमत्कार हो या कोई जादू हो। एक्चुअली ये लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करते हैं जो
साधारण व्यक्ति के समझ से बाहर होती है, लेकिन इनको बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये रेखा व्यक्ति को एक अच्छा मैथमेटिशियन बनाता है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है। स्पेशली म्यूजिशियंस, जो लोग कंपोज करते हैं, सॉन्ग्स बनाते हैं, उनके हाथ में भी ऐसी रेखाएं देखी गई हैं। ऐसे लोग अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने एक्सपीरियंस से ऐसे ऐसे चीज़ों का आविष्कार करते हैं, इजाद करते हैं, जो मानव कल्याण के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर ये रेखा भाग्य रेखा से इस प्रकार से कनेक्ट हो जाए, या फिर भाग्य रेखा इस प्रकार से उसको ओवर क्रॉस करके जाए और 2 शाखाएं इस तरह से बने, तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति गारंटीड साइंटिस्ट होगा और ऐसे ऐसे चीज़ों को इजाद करेगा जिसका पहले अभी तक किसी ने इजाद नहीं किया हो, किसी ने आविष्कार नहीं किया हो। ये पर्टिकुलर रेखा स्पेशली उनके हाथ में होती है जो खोजी नेचर के होते हैं, जिनको कभी भी किसी भी अवस्था में संतुष्टि नहीं होती, उनको हमेशा ज्ञान चाहिए। ज्ञान की खोज में ये काफ़ी लंबे समय तक, काफ़ी लंबे अरसे तक किसी एक टॉपिक के पीछे लगे रहते हैं। हालांकि ज्ञान जो है वो बृहस्पति का पर्वत ही देता है। अगर बृहस्पति का पर्वत उभार लिए हुए है, यहाँ पर इस तरह से कोड ऑफ सलमन बनता हो, तो ये अच्छा खासा व्यक्ति को ज्ञान देने वाला होता है। व्यक्ति के अंदर धीरज होता है और हमेशा अपने आप को अपडेट रहने की क्षमता होती है। लेकिन अगर ये रेखा भी साथ में हो तो समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ अलौकिक ज्ञान का भी स्वामी होगा। प्लस अपने जीवन में इनके पास कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसको वो लगातार रिसर्च करते हुए अपना पूरा जीवन दे देंगे, जिसको कहते नहीं कि तपस्या करना, पूर्ण रूप से तपस्या करना, और उस चीज़ को लेकर जिसको कहते हैं बिल्कुल आत्मसात कर लेना, ऐसी इनकी एबिलिटी होती है। कुछ विद्यार्थी आपको ऐसे मिलते हैं जो बहुत कम उम्र में ही बहुत कुछ जानते हैं, या फिर बहुत फास्ट उनका दिमाग चलता है, उनका मेंटल जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। उनके हाथों में भी ये रेखा देखी गई है। और स्पेशली अगर ये रेखा जीवन रेखा से निकलकर शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में जाती हो, तो ऐसे लोगों को अपने घर से ही ऐसा माहौल मिलता है, प्लस अपने घर से ही ऐसा सपोर्ट मिलता है कि ये अपने मेंटल एबिलिटी को बहुत बहुत हाई लेवल तक लेके जाते हैं। ये स्पेशल रेखा व्यक्ति के अंदर स्पेशल ज्ञान तो देता ही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हम्बल भी बनाता है, सॉफ्ट नेचर का भी बनाता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।